हाँ, कितनी गर्मी है और ये गर्मी तो और बढ़ने वाली है कल से। क्यों? क्योंकि गर्मी नाम का वेब शो जो आ रहा है। जी हाँ, ये वेब शो तो आ रहा है, लेकिन इसके कलाकार भी वो भी बड़े हॉट हैं, हैपनिंग है और क्या हॉट बातें करते हैं। तो गर्मी आज से ही शुरू हो जाएगी। गर्मी की मैं बात करूं, मतलब कैसे ये सीरीज़ हुई, कब इसके बारे में आइडिया आया, आप सबसे मैं जानना चाहूँगा। अब आइडिया तो मुझे ही आया पहले। हमने 20-21 में मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया। जब रिसर्च शुरू की पूरा 20 साल गुजर गया था। ये जानना चाहता था कि अभी इस वक्त के स्टूडेंट और स्टूडेंट पॉलिटिक्स और राजनीति भी बदल गई देश की, तो स्टूडेंट्स पे उसका क्या, स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे उसका क्या, किस तरह का चेंज आया। तो वो जब चेंज मुझको लगा बहुत बढ़िया है, मुझको लगा कि दोबारा से, क्योंकि स्थितियाँ बदल गई हैं, वैल्यूज़ बदल गए हैं, तो इसलिए जानूंगा आप लोग के कैरेक्टर के बारे में। अगर आप लोग अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ दे दो। तो मैं शुरू करूँगा, बिकॉज मैं सबसे छोटा हूँ आपके हिसाब से, जेन ज़ी हूँ मैं। तो अरविंद शुक्ला इज़ बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड, चरित्र का साफ है, उसे पता है जो भी चीज़ें कर रहा है वो सब कुछ सही कर रहा है। तो वो कॉन्फिडेंट रहता है, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट है, फियरलेस है, किसी चीज़ से डरता वरता नहीं है। सूखे हुए स्पंज को अगर तुम पानी में रख दो तो कैसे सोख लेता है चीज़ों को, उसी तरह का आप समझिए कि स्मॉल टाउन से बंदा आएगा, एक अरविंद शुक्ला टाइप का। तो वो जब जैसे यूनिवर्सिटी में पहुँचता है, पॉलिटिक्स वगैरह के आसपास रहता है, तो वो सब चीज़ें जैसी वो ऑब्जर्व करता है सब, तब कुछ चीज़ें होती हैं जो अनबन हो जाती हैं या फिर ख़राब हो जाती हैं, तो उस सेंस में वो कहानी आगे बढ़ती है, वो तभी ड्रामा क्रिएट होता है उस पूरे सीन में। तो ये अरविंद शुक्ला मतलब इस टाइप का थोड़ा कैरेक्टर कहूँगा मैं। जी सर, आपसे आने। मृत्युंजय सिंह प्ले कर रहा हूँ मैं, जिस ये जो यूनिवर्सिटी जिस इलाके में है वहाँ के इनके थाने के अंडर आता है वो एरिया, और जो भी ड्रामा हो रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट्स का जितनी भी महाभारत हो रही है उसको कहीं ना कहीं ओवरलुक यही कर रहा है, और अपने फ़ायदे से के हिसाब से सबको, अपने सारे पपेट्स को चला रहा है बेसिकली। ये बैरागी बाबा अच्छा आदमी है, पहलवान है, अखाड़ा है, पहलवानी करवाता है, बहुत स्पष्ट है, राजनीतिक समझ इसकी है। जहाँ राजनीति आती है तो इक्वेशंस तो बनते हैं। तो ये बाहर जो अखाड़े में पहलवानी होती है और कमरे में इक्वेशंस होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। उस इक्वेशंस का लाभ किसको पहुंचाना है, किसको होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो एक बहुत ही समझदार किस्म का आदमी है जो राजनीति समझता है, और उसके लिए वो उनको आगे लाने की कोशिश करता है जिन्हें अभी राजनीति की समझ नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हल्दी, मेहंदी और संगीत में भी शीन क्या निखर कर आई थी। मतलब उसका रूप इतना निखरा कि देखने वाले देखते ही रह गए। आप भी देखेंगे तो देखते रह जाएंगे कि कितने बढ़िया तरीके से ये हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्म निभाई गई है। और हाँ, साथ में सगाई की रस्म भी।
आज हम आपको लिए चल रहे हैं कश्मीर की वादियों में, क्योंकि आज अक्षय तृतीया के दिन शीन दास लेने जा रही हैं 7 फेरे। अपने साथी कलाकार जो अब जीवन साथी बन रहे हैं, उस रोहन रॉय के साथ वो कश्मीर के श्रीनगर में कर रही हैं शादी। और शादी के बिल्कुल एक दिन पहले शीन और रोहन की ये है हल्दी की रस्म। जरा देखिए हल्दी का पीला रंग यहाँ माहौल में होने वाले दुल्हा दुल्हन के बदन पे, उनके चेहरे पे, उनके दिलों पे और कपड़ों पर भी छाया हुआ है। बड़ी ही खुशियों के साथ ये शीन और रोहन की हल्दी की रस्म निभाई जा रही है। श्रीनगर में ठंड है, मगर यहाँ शादी की ये अहम रस्म गर्मजोशी से निभाई जा रही है। हल्दी पर हल्दी तो लगती ही है, मगर साथ ही साथ नाच गाने के बिना हर रस्म अधूरी लगती है। और हाँ, बिना मस्ती के भी। शादी ब्याह की हर रस्मों में मस्ती तो जरूरी है, और ये मस्ती भरा माहौल बना रहे हैं यहाँ आए हुए शीन और रोहन के को स्टार्स। भाई हम जन्नत में हैं इस टाइम, हम हैं श्रीनगर में, और हमारे अगर इस वेन्यू पे हमें बाहर निकलेंगे तो सामने डल लेक है। मतलब इससे अच्छा पैराडाइज धरती पर हो नहीं सकता है। इट्स सो ब्यूटीफुल। और यहाँ तो आना ही था। और शीन आप सब जानते ही हैं, हमारा जो रिलेशन रहा है शुरू से, एसोसिएशन पिया अलबेला के टाइम से ही, तो इसमें तो कुछ इफ और बट वाली बात ही नहीं थी, आना ही था। शी इज लाइक माई फैमिली। दोपहर में हल्दी के बाद शाम में आ गया मौका संगीत की रस्म का। शुरू हो गया नाच गाना और बजने लगे गाने, कभी कश्मीरी गीत तो कभी पंजाबी पॉप भंगड़ा सॉन्ग। क्योंकि भाई 2 राज्यों की संस्कृति का मिलन है, तो रस्मों में दोनों तरह के रिवाज तो दिखेंगे ही। वैसे यहां संगीत के साथ साथ सगाई की रस्म भी अदा की गई। दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे के साथ अंगूठियां एक्सचेंज की, और हां, ससुराल की ओर से दुल्हनिया को शगुन भी मिला, और शगुन के साथ गहने भी। जरा देखिए। इस संगीत में देर रात तक खूब नाच गाना हुआ। दुल्हा दुल्हन भी खूब थिरके, और दोनों के परिवार वाले भी। जरा देखिए शीन की बहन और उनके जीजाजी क्या कह रहे हैं होने वाले दुल्हा दुल्हन के लिए। तो कुछ ऐसा नजारा है शीन और रोहन की हल्दी और संगीत की रस्म का, जो हम सब तक पहुंचाया सास बहू और साजिश के कैमरामैन आतिश कामले और संवाददाता नेहा सावंत ने। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शीन की शादी से पहले सुबह सुबह निभाई गई देवगौन की रस्म। अब जो कश्मीरी लोग होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि ये रस्म क्या है, लेकिन जो लोग नहीं हैं उन्हें आज पता चलेगा। तो चलिए हम भी आपको लिए चलते हैं श्रीनगर के द नेहरूज में, जहां पर ये शादी की रस्में निभाई जा रही हैं। कश्मीरी दुल्हन बनकर तैयार है शीन दास। बस अब दूल्हे रौनक की बारात आने का इंतजार है। शीन की मम्मी ने खुद शीन की 2 चोटियां बनाई हैं। सुनहरे रिबन से इस चोटियों को लपेटा है। अपनी सोने जैसी बेटी को ससुराल विदा करने से पहले माता ने अपने हाथों से बेटी के माथे पर कश्मीरी पारंपरिक तरक या फिर कहे तरंग पहनाया है, जो एक टोपी नुमा घूंघट है। और कश्मीरी दुल्हन का ये खास पहनावा है। और देखिए ये पहनते ही क्या निखर कर आया है इस दुल्हन का रूप। देखने वाले देखते ही रह जाएंगे।
लेकिन पहले वो रस्म देखिए जो दुल्हन के तैयार होने से पहले निभाई गई है। शीन की हो रही है देवगोन की रस्म। कश्मीरियों में ये रस्म शादी वाले दिन निभाई जाती है। दुल्हन को पहले दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल जैसी पवित्र चीजों वाले पानी से नहलाया जाता है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और घर की बाकी महिलाएं शादी के गीत गा रही हैं। बहुत ही पारंपरिक तरीके से निभाई जा रही है ये रस्म और इसके पीछे की भावना है कि अब दुल्हन पूर्ण रूप से पवित्र होकर शादी के मंडप में अग्निकुंड के सामने बैठने के लिए तैयार है। ये रस्म है, इसमें लड़की को नहलाया जाता है दूध और दही से और उसमें पंचतत्व मिलाया जाता है जिसमें गाय का घी और चीनी, शहद, इस तरह 5 तत्व होते हैं, उनसे उनको नहलाया जाता है। देवगोन की रस्म शुरू हो गई है। अब अभी शीन तैयार होके यहाँ पे बैठ जाएगी, फिर पूजा हो जाएगी। पुजारी अभी फिर पूजा और जो भी इसको हम देंगे जैसे गिफ्ट, गोल्ड वोल्ड जो भी है वो भी पहनाएंगे। और हमारे में ये डेजोरो पहनाते हैं, नीचे जो डेजोरो मायके वाले पहनाते हैं और चेन जो है ससुराल वाले पहनाते हैं। शादी की रस्मों में अपने कुल देवता और पितृ देवताओं को याद करना जरूरी है। उनकी पूजा के बाद आशीर्वाद लेना भी जरूरी है और इस रस्म का यही तो मकसद है। मगर यहीं पर अग्नि की साक्षी में दुल्हन को तोहफे भी दिए जाते हैं। शीन को भी मिले हैं अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से वो सारे गहने जो वो तोहफे के रूप में लेकर आए हैं। वैसे शादी में शामिल होने वाले लोग भी तोहफे पाते हैं और वो सब मिलकर खास कश्मीरी ताल वाद्य तुम्बक नारी बजाकर अपनी खुशी जताते हैं। इसको टेकताल कश्मीरी में बोलते हैं। इसीलिए जितने भी हमारे परिवार में हैं, सारे रिलेटिव्स है, जैसे हमारे परिवार में बुआ है, मासी है, उनको तो ये बहुत ही जरूरी है, एक किस्म का सगन है। और इसको बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं अठहोर, ये भी हमारे सगन ही है। शादी से पहले शीन ने अपने माता पिता के साथ बैठकर ग्रह शांति की पूजा भी की है। अब बस बारात आने से पहले दुल्हन बनकर तैयार होना है शीन को। श्रीनगर से कैमरामैन आतिश कांबले और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वाह वाह वाह, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इमली को, अथर्व को इंतजार था, जहां इमली और अथर्व का ड्रीम रोमांस। लेकिन कहीं ये सच में ड्रीम तो नहीं है, ये सच वाला रोमांस है या सपने वाला, अब ये तय कर पाना मुश्किल है। लेकिन जो भी हो रहा है बड़ा मजेदार है। इमली, मैं तुमसे सबसे ज्यादा, खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूं। I love you, I love you, I love you। पार्टी में जो काम अधूरा रह गया था, उस काम को पूरा करना तो भाई बनता है, क्यों अथर्व? जी हाँ, अथर्व का कुछ ऐसा ही मानना है। देखिए देखिए, अपने अधूरे काम को वो अब पूरा कर रहा है। इस सजावट को देखिए, जहाँ पर इमली और अथर्व की कितनी सारी तस्वीरें लगी हैं। हर तस्वीर कुछ न कुछ बयां कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे आज अथर्व अपने दिल का हाल बयां करने वाला है इमली से।
जान गई थी कि अथर्व उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन पार्टी में जो हुआ वो किससे छुपा है। कोई नहीं अथर्व और इमली, आप अपने प्यार का इजहार अभी कर लीजिए। अभी आपको यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है। ये लम्हा जो आप दोनों को मिला है उसको ना इस्तेमाल कीजिए, वरना अगर चीनी आ गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। अलग अलग ट्रांसिशंस के अंदर है। पहले एक और डेट का सेटअप था, अभी मूवी का सेटअप है। जो पहले ऑलमोस्ट अथर्व इमली के बीच में हम लोग मूवी के लिए जाते हैं, डेट पे जाते हैं, तो ऐसे से अलग अलग सेटअप्स हैं। शादी का सेटअप है तो वो पुरानी मेमोरीज याद आएंगी, तो दैट्स समथिंग स्पेशल जो हो रहा है। बहुत अच्छा सेटअप है, सब लोगों ने मिलके बहुत खूबसूरत सेटअप बनाया और उसमें शूट कर रहे। मैंने अपना पर्सनल रील भी शूट कर लिया, तो 2 रील बना ली मैंने, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अथर्व, आपका ये सरप्राइज बहुत ही खूबसूरत है। लड़कियों को ऐसे खूबसूरत लम्हे बहुत भाते हैं, और देखना जब आप इमली को आई लव यू कहोगे ना, तब इमली भी उसका जवाब एकदम प्यार से देगी, आई लव यू टू कहकर। क्यों इमली, ऐसा करोगी ना? मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अक्षय तृतीया के दिन ढेर सारी शादियां होती हैं, अच्छे कार्य होते हैं, किसी नए काम की शुरुआत होती है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है और घर में लक्ष्मी का आगमन हो, इसलिए घर में सोना या चांदी खरीद कर लाया जाता है। अब पूजा बैनर्जी भी पहुंची हैं सोने का गहना खरीदने के लिए, ताकि उनके घर में लक्ष्मी का वास हो। मैं हूँ पूजा बैनर्जी, यानी कि आपकी पीहू कपूर, जिसे आप रोज देखते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं मैं, ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। तो उम्मीद करती हूँ कि आज अक्षय तृतीया के दिन पर मैं डीबीएस फॉरएवर मार्क से मैं ज़रूर अपने लिए और अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ डायमंड में खरीद के लेकर जाऊँ। तो चलिए मेरे साथ और एसबीएस के साथ। बेहद पसंद है कि जब मैं सिंपल डायमंड ईयरिंग पहनूं और उसके साथ एक छोटा सा सॉलिटेयर पहनूं। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक गिफ्ट दिया था, आई थिंक 3 साल पहले। वो दुबई में थे और वो वहाँ से मेरे लिए वेरी प्रिटी डायमंड का सेट लेकर आए थे।
और मैं आज सोच रही हूँ कि मैं आज अपने आप को गिफ्ट दूँ, क्योंकि वो 3 साल से मैंने अपने आप को गिफ्ट नहीं दिया है, तो ये रहेगा मेरा गिफ्ट मुझी को, बिकॉज आई लव माई सेल्फ अ लॉट। सो आई थिंक आप लोग को भी सेट बेहद पसंद आएगा, आप देख सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको इनके डिज़ाइंस बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। संदीप से दोबारा शादी करनी पड़ेगी मुझे। बट इट्स एक्चुअली वेरी प्रिटी, बेहद खूबसूरत है, ये काफ़ी खूबसूरत है। तो मेरी शॉपिंग तो हो गई है इस अक्षय तृतीया के लिए SBS के साथ और DBS फॉरएवर मार्क के साथ, और आशा करती हूँ कि आपका भी अक्षय तृतीया बेहद अच्छा जाए, सुखद जाए, एंड अ वेरी 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 हैप्पी अक्षय तृतीया फ्रॉम माई एंड। सी यू गाइज एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, बड़े अच्छे लगते हैं ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। ABP न्यूज आपको रखे आगे। आज ईद है और ईद के मौके पर कुछ मीठा तो खाना ही चाहिए, और अगर कुछ मीठा नहीं है तो उसको मीठा बनाने के लिए चाशनी में घोल कर भी खाना चाहिए, जैसे कि जलेबी। जी हाँ, जलेबी जब तक चाशनी में नहीं जाती तब तक मिठास नहीं आती। लेकिन अगर चाशनी की बात करें तो उसके जीवन में मिठास है कि नहीं, ये जानने के लिए तो हमें इस सीरियल के सेट पर जाना पड़ेगा ना। आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया पर शुभ काम क्यों न हो भला। तो देखिए, इस सगाई हो रही है चांदनी और रौनक की। इस सगाई के लिए कितनी खास तैयारी की गई है। इस सब ने ऑरेंज रंग को फॉलो किया है। ये एक्चुअली ऑरेंज थीम है। मैं, चांदनी, बाकी के सब रिलेटिव सब लोग इस ऑरेंज ड्रेस में रहेंगे। सो ये शादी का थीम है, सॉरी एंगेजमेंट का थीम है। ये एक्चुअली मुझे कार्यकर्ता लग रहा हूँ मैं किसी पार्टी का, बट वैसे बहुत अच्छा लग रहा है ये। आई तो फील लाइक अ मंक। अगर ये हटा दिया जाए तो आई बी लाइक अ बुद्धिस्ट मंक। और मुझे वैसे ऑरेंज कलर बहुत पसंद है, और जब से हमने ये लुक लिया, ये गाना कौन सा है आपका, वो घर घर भगवा छाएगा और राम राज फिर आएगा, राम राज फिर आएगा, वैसी फीलिंग आ रही है। बट दिस कलर इज रियली एलिगेंट। मतलब कैमरा पे भी अच्छा लगता है और वैसे भी ये एक आई कैचिंग कलर है। और साथ में ये भी है, साथ में ये ससुराल गेंदा फूल। ससुराल गेंदा फूल। Anyway, थीम ऐसा है, लाइवली कलर है। ससुराल गेंदा फूल वाला इनका। नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि लाइवली कलर है और थीम है, सो it's a nice party going on and I hope everybody enjoys watching it. और तो और जैसा कि छोटे पर्दे पर अक्सर ये होता है, जब शादी ब्याह का मामला सामने हो तो भला ड्रामा कैसे न हो। तो चांदनी और रौनक की सगाई में भी ये ड्रामा हुआ, और आपको बता दें ये ड्रामा किसी और ने नहीं बल्कि खुद चांदनी की बहन रोशनी ने करवाया है, जहां पर चांदनी पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रही हैं। वो डेफिनेटली रौनक और रोशनी की एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि अगर इसको सबके सामने, बेसिकली इनके फादर के सामने मेरे को बेइज्जत किया जाएगा तो इनके फादर मुझे घर से निकाल देंगे, शादी के लिए मना कर देंगे। लेकिन ससुर जी भला कहाँ पसंद करेंगे उनकी बहू पर कोई इल्जाम लगाए। वहीं चांदनी का भी मकसद है कि जैसे तैसे कर वो इस घर में दुल्हन बनकर आ जाए, इसीलिए इस साम दाम दंड भेद ये सब कुछ अपनाकर वो इस घर की बहू बनेगी।
आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा मिलेगा, क्योंकि शादी अब होगी या नहीं होगी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी हमारी लाइफ का। रौनक शादी करना नहीं चाहता है, रोशनी मेरी शादी करवाना नहीं चाहती, ये दोनों अपने घर पे बुलाना नहीं चाहते, लेकिन मैं अपनी हर हद पार कर दूंगी इन लोगों के घर में आने के लिए, अपनी बहन के लिए। सो उसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स खेलेंगे ये लोग, और लेट्स सी चांदनी कैसे हैंडल करती है इन दोनों को। एक सास एक बहन जो अपनी ही बहन की सास बन गई है। अब सोचिए इस शादी के बाद जब रिश्ते टकराएंगे तब कितना मजा आएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तेरी मेरी डोरियां, यहाँ अंगद और सीरत और साहिबा, इन सब के बीच कहानी कुछ ऐसा मोड़ ले रही है कि हमारी नज़र वहाँ पहुँच ही गई, और वहाँ से आपके लिए वो नज़ारे हम लेकर आ ही गए, ताकि आपको पता चले कि ये डोरियाँ उलझ रही है, खुल रही है, बंद रही है, क्या हो रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर क्लियर कर रहा हूँ कि मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है। वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। झूठे लोगों की शक्ल ही बर्दाश्त नहीं होती। जैसे उनकी कोई औकात नहीं है, रात फैमिली से उनके घर में पहुंच गए। घोटे कहाँ से लाते हो मिस्टर अंगद सिंह राज? इतनी जल्दी तो मौसम नहीं बदलता, जितनी जल्दी तुम अपनी बातें बदल रहे हो। तुम्हारे इस हुनर की तो दाद नहीं। जो आदमी दूसरों को उनकी हैसियत से उनकी औकात तय करता, वो किसी की क्या ही कदर करेगा? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डाल। हाँ, धोखेबाजी तो तुम्हारे खून में। दफा हो जाओ यहाँ से। अंगद और साहिबा, इन दोनों को जब जब देखते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि अब कौन सा नया झगड़ा इन दोनों के बीच शुरू होगा। तुम्हारी असलियत तो ये, जो आदमी दूसरों को उनकी हैसियत से उनकी औकात तय करता, वो किसी की क्या ही कदर करेगा? कभी अंगद झगड़ता है तो कभी साहिबा, तो कभी दोनों ही झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। दोनों को एक दूसरे से शिकायत है। भला बताइए ऐसी सिचुएशन में इनके बीच प्यार की डोरियां कैसे बंधेंगी। साहिबा को लगता है कि अंगद गलत है, अंगद को लगता है कि साहिबा गलत है, तो हम दोनों ब्लेम गेम तो खेलते ही रहते हैं हमेशा। बट अपना अपना सच सबको पता है। बिल्कुल, और तभी कहानी भी आगे बढ़ रही है। नाराज तो मैं बहुत हूँ, एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लगा अंगद सच्ची में मेरे पापा जी से अच्छे से बात कर रहे हैं, बट टर्न आउट कि ऐसा नहीं है। तो अभी वही गुस्से का आउटबर्स्ट यहाँ पर निकला है। हम तो यही सोच सोच कर परेशान हो गए हैं। अब देखिए अंगद और उसकी माँ दोनों बातें कर रहे हैं, वो भी साहिबा को लेकर। उतने में साहिबा आई अंगद के कपड़े लौटाने के लिए। बस इतनी सी बात थी कि शुरू हो गया इन दोनों के बीच तू मैं का सिलसिला, और बीच में इस सासू माँ भी आ गई। जो आदमी दूसरों को उनकी हैसियत से उनकी औकात तय करता, वो किसी की क्या ही कदर करेगा? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डाल। हाँ, धोखेबाजी तो तुम्हारे खून में। दफा हो जाओ यहाँ से। क्योंकि ये मोंगा परिवार इतना धोखेबाज है। ये मोंगा लोग ना जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने हमारी, खासतौर मेरे बेटे की। कि कभी तो किसी को समझना चाहिए कि आखिर ऐसा कोई अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अब आगे इससे भी बड़ा भूचाल तब आएगा जब साहिबा गैरी का नाम सबके सामने लेगी कि सीरत जिस लड़के के साथ भागी थी वो गैरी ही है। अब डरा डरा सा गैरी क्या करेगा, कि कैसे खुद को बचाएगा, और उधर साहिबा कैसे सबके सामने गैरी का नाम लेगी। आगे बहुत कुछ होने को है, और ये बहुत कुछ आप तक ना हम पहुंचाएंगे, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए।
मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यूं तो हम आपको कई सीरियल्स के कई कार्यक्रमों के बीटीएस दिखाते हैं, लेकिन आज हम दिखा रहे हैं आपको बीटीएस हमारा, यानी कि सास बहू और साजिश का। एक्चुअली हम एक प्रोमो शूट कर रहे थे और वहाँ के बीटीएस हमने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाया जाए। चलिए, बहुत मज़ा आएगा इसमें। ये है पश्चिम दिशा, मुंबई के पश्चिमी उपनगर बांद्रा का समुद्र किनारा, जहां सास बहू और साजिश के प्रोमो शूट के लिए पहुंची है हमारी टीम। जैसे समुद्र की लहरों में उछाल है, वैसे हमारी टीम के दिलों में भी उमंग दौड़ रहा है, क्योंकि सास बहू और साजिश बहुत जल्द होने वाला है 20 साल का, और इसीलिए इस प्रोमो की शूटिंग हो रही है। तो उत्साह तो होगा ही, तो आपको यहाँ हर किसी के चेहरे पर ये उत्साह दिखेगा। सब खुश हैं, और हाँ, हमारे दोनों एंकर्स भी, क्योंकि कुछ नया करने की चाहत है। और हमने शुरू कर दिया गणपति बापा के आशीर्वाद के साथ हमारा काम। वैसे शूट पर निकलने से पहले भी हमने दफ्तर में मौजूद हमारे गणपति बापा का आशीर्वाद ले लिया था। जब हम बांद्रा के समुद्र किनारे मुंबई के ट्रैफिक को पार कर पहुंचे, तब वहां कड़ी धूप थी, मगर समुद्र से उठने वाली ठंडी हवा ने धूप के एहसास को कम कर दिया। मगर हाँ, हाथ में छाछ और जूस के साथ और एक छोटे से छाते के साथ धूप को टक्कर देने के लिए तैयार है नेहा सावंत। तो शूटिंग की शुरुआत समुद्र के किनारे से हुई, मगर फिर आदेश आया कि समंदर के किनारे बनी चट्टानों पर उतरना है और कुछ वहां भी शूट करना है। तो गिरते पड़ते सहारा लेते हुए हम पहुंच गए उन चट्टानों पर। भले पैर जल रहे थे, मगर चट्टानों पर लहरों की मदद से आने वाले पानी ने हमारे जलते पैरों को ठंडा कर दिया, और जैसे ही पैर ठंडे हुए, हमारे पैर थिरकने लगे। प्रोमो लाइंस तो बोलनी ही थी, मगर यहाँ आए हूँ और रील न बने, और खासकर अदिति के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, साड़ी का पल्लू उड़ाते हुए अदिति ने कैसे रील बनाया। भाई यहाँ खूब मस्ती हुई, माहौल भी खूब बना। भाई धूप तो बहुत तेज थी, मगर काम पूरा करने का जोश उससे भी ज्यादा तेज था। यहाँ का अनुभव तो बहुत मजेदार रहा। हमारे ये बीटीएस मोमेंट्स देखकर आपको अंदाजा आया होगा कि हमारे सबके दिलों में कितना जोश है, जज्बा है। और अगर बीटीएस ऐसा है तो यहाँ बना प्रोमो कैसा होगा, बस कुछ ही पलों में आपको वो भी दिख जाएगा। बस करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इंतजार। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ईद का त्योहार अकेले नहीं मनाया जाता, सबके साथ मनाया जाता है। ये बात मुनीरा अच्छी तरह जानती हैं। भाग्य लक्ष्मी में जो दिखती हैं मुनीरा, अरे लक्ष्मी की बहन का किरदार निभाती हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि मुनीरा ने अपने सेट पर कैसे मनाया ईद। हाय, मेरा नाम मुनीरा कुदरती है। आप मुझे जानते हो शालू के कैरेक्टर से, और मैं भाग्य लक्ष्मी में शालू प्ले करती हूँ। आज आप आए हो भाग्य लक्ष्मी के सेट पे, एंड आज बहुत ही मज़ेदार ऑस्पिशियस डे है क्योंकि आज हमारा ईद है। सो आज मेरी ईद है, मुझे सुबह सुबह ईदी मिली है मेरे पेरेंट्स से, एंड आज मैं सबके लिए सेट पे शेव कुरमा लाई हूँ। ये देखिए, बड़ा सा थॉमस भर के मैं शेव कुरमा लाई हूँ क्योंकि हमारे सेट पे जो ऋषि है, आयुष है, लक्ष्मी है, इनफैक्ट हमारे जो डायरेक्टर सर है राका सर, उनको भी शेव कुरमा पीना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सबके लिए शेव कुरमा लेके आई हूँ। और अभी मैंने हर्षद, हमारे जो स्पॉट दादा है, उनसे ग्लासेस मंगाई है, तो मैं शेव कुरमा डाल के सबको खिलाऊंगी। एंड अलॉन्ग में शेव कुरमा में और एक चीज़ लाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़े खारक है, हम इसको खारक बोलते हैं। सो दिस इज़ अ स्वीट डिश दैट इज़ मेड अप ऑफ डेट्स। हम ड्राई डेट्स को बॉईल करते हैं और फिर जब वो नरम हो जाते हैं, सो हार्ड डेट्स को बॉईल करके उसको नरम हो जाने के बाद उसके अंदर मावा डालते हैं और वो हम खाते हैं। तो ये मैं खारक लाई हूँ और थोड़ा शेव कुरमा लाई हूँ। है शेव कुरमा। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेवैया, जो बहुत लोग को ऐसा लगे ये शेव कुरमा क्या होता है, बट बहुत लोग इसको सेवैया बुलाते हैं, हम इसको शेव कुरमा बुलाते हैं, लेकिन है एक ही चीज़ और ये बहुत टेस्टी होता है। तो अब मैं जाऊँगी और हमारे जो सेट के डायरेक्टर है राका से, उनको दूँगी, क्योंकि एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली आज कोई आर्टिस्ट है ही नहीं सेट पे, वरना आर्टिस्ट होते तो अब तक ये ख़त्म हो चुका होता। तो चलिए जाते हैं। ओके, एक्चुअली बात ही है ना गाइस, सच बोलूँ तो मैं तो सेवैया बनाती नहीं हूँ, मम्मा बनाती है सेवैया, इसके मैंने भी सुबह से नहीं पी है, बट बहुत ही अच्छा बनाती है। ये एक चीज़ है जो मेरी मॉम बहुत अच्छा बनाती है, वो है सेवैया। भाग्य लक्ष्मी के सारे फैंस को ईद मुबारक। थैंक यू। कीप वॉचिंग भाग्य लक्ष्मी। मेरी जो फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरीज़ है ये है कि मैं ईद के एक दिन पहले मम्मी के साथ बैठ के हम खारक बनाते हैं, और पूरे घर के लिए, पूरे एक्सटेंडेड फैमिली फ्रेंड्स के लिए, नेबर्स के लिए हम खारक बनाते हैं। तो इट इज़, हम यूज बड़े 2 थाल्स लेके यूज क्वांटिटी में खारक बनाते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ माई फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी ऑफ ईद। अमेजिंग एज ऑलवेज। और येस्टरडे बनाने के टाइम पे भी मैं 2-3 खा गई थी, मुझे इतना पसंद आई। एक्चुअली आज बहुत अच्छा हुआ, आज मेरा कॉल टाइम भी इवनिंग का था, तो मैंने घर पे टाइम भी स्पेंड किया अपने फैमिली के साथ। डैड भी घर पे थे तो उनके साथ बातें की, हमने मिठाई खाई, एक्सचेंज की मिठाई। ईदी मैंने कलेक्ट की है, ये देखो मैं दिखाना चाहती हूँ। मुझे आज 2 जन से ईदी मिली है, मुझे मेरे मम्मा से ईदी मिली है और पापा से ईदी मिली है। एंड अभी तो बहुत सारे और कवर आना बाकी है। अब तो एक्सटेंडेड फैमिली से, नाना नानी से ईदी मिलती है, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। बट अभी के लिए मम्मी और पापा से ईदी मिली है, तो मैंने हाफ दिन उनके साथ बिताया और फिर मैं यहाँ पे आ गई सेट पे। और सेट पे सब ने मुझे ईद विश किया। मैं अच्छे कपड़े पहन के आई हूँ, आज मैं इंडियन पहन के आई हूँ। यूजुअली मैं ऐसे कुछ भारी पहनती हूँ क्योंकि ईद है, बट हम जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो इतनी गर्मी होती है, और मेट्रो से भी ट्रैवल करते हैं, सो इट्स सो हॉट राइट नाउ कि आई प्रेफर कि एक नॉर्मल चिकन करी कुर्ता पहन लूँ और इंडियन में तैयार हो जाओ। तो ये मेरा ईद है।
आज आप लोगों ने देखा कि मैंने ईद कैसे बनाया है एज अ पर्सन हुज कम ऑन सेट हु इज़ वर्किंग टुडे एंड बहुत ही अच्छा दिन गया है मेरा एंड आई होप आपका भी ईद बहुत ही अच्छा जाए. हैप्पी ईद टू एवरीबडी. आई होप दिस ईद ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी टू यू ऑल. ईद मुबारक. वालेकुम अस्सलाम. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. देखिए, सितारे जो अभी तक सोशल मीडिया से परहेज करते थे, अब उनको भी समझ आ गया है कि अगर आपको अपने फैन से वन ऑन वन बेसिस से जुड़े रहना है तो सोशल मीडिया इज अ मस्ट. तो हाल ही में हमने मुलाकात की अन्ना से, यानी सुनील शेट्टी से. जी हाँ, Amazon मिनी पर उनका नया कंटेंट जो आ गया है, हंटर. तो ऐसा है कि हमने अन्ना से मुलाकात की एंड अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि वो कौन सा सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं. क्या आधा क्या जलवे तेरे पारो. क्या आपने कभी एक्टिव एसीपी को फरार होते हुए देखा है? आई फील नहीं देखा होगा. और इसका ट्रेलर तो आज हमने देखा है, लेकिन क्या लगता है आपको कि आज हम किससे बात करने वाले हैं? आई फील सस्पेंस तो है नहीं, क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी बैठे हुए हैं सुनील शेट्टी सर. सबसे पहले थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. Not at all. Pleasure. ट्रेलर आज हमने देखा, इसमें हमने जैसे कि मैंने आपको बताया एक्शन हीरो जो फरार हो रहा है, ये पहली बार सुना आपने, तो कैसा लगा आपको कि क्या है ये एग्जैक्टली? आई थिंक वो देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि लेयरिंग इतनी है. लेकिन पुलिस अफसर है, एक बैड एस पुलिस ऑफिसर है, थोड़ा नटखट भी है और थोड़ा करप्ट भी है. लेकिन एक क्राइम को सॉल्व करते करते खुद क्राइम में फंसाया जाता है. तो ये एक बेसिक लाइन है, लेकिन उस अपने आप को निकालते निकालते इतनी सारी चीज़ों के से वो गुज़रता है और इतनी सारी चीज़ें अनवील करता है कि यू नो सिस्टम ही हिल जाता है उससे. टूटेगा नहीं तोड़ेगा, ये जब टैगलाइन आपने सुना तो आपके लिए क्या लगा, और आपने कितनी बार इसे पर्सनली यूज़ किया है अपने पर्सनल लाइफ में? हमेशा मैंने यही सोचा है कि तोड़ना तो सभी लोग चाहते ही हैं. यू नो आज के ज़माने में आप अगर ट्विटर ले लो तो सब तोड़ने के पीछे पड़े हुए हर एक को. तो आई थिंक हमें टूटना नहीं चाहिए और हमें उल्टा तोड़ना चाहिए. यू नो तोड़ने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को आप हार्म पहुंचाओ, लेकिन इन शैकल से अपने आप को तोड़ो और खड़े हो जाओ. रोकना है तो ठोकना पड़ेगा. तो आई थिंक यू नो दीज आर द लाइन्स दैट वो बिलीव करता है और वैसा ही किरदार है. अच्छा, एक नुस्खा भी हमने देखा सुपर हीरो बनने का. तो ये आपने पहली बार सुना, तो आपके लिए कैसा था? सुपर क्योंकि सिचुएशन वैसा था. यू नो सिचुएशन ऐसा है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और ही बिलीव्स कि यार 4 पैग विस्की, यू नो एक बर्बाद ज़िंदगी. तो एक्साइटिंग है क्योंकि उसके लिए टेक ऑफ एक कमाल का मिलता है. ओके, मैंने एक चीज़ जो रूमर में सुनी है सर कि आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ पिटाई करनी थी. तो ये आपको पर्सनली एक्सपीरियंस करना कैसा था? और मैं इसके BTS के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, क्योंकि ये मैंने जैसे आपने कहा ट्विटर या फिर हम जो सोशल मीडिया पर आजकल रहते हैं, तो वहाँ से मुझे पता चला कि कुछ ऐसा आपने किया है और वो काफ़ी ज़्यादा अलग है. यार क्योंकि मैं खुद परेशान था कि 50-60 आदमी से कैसे लड़े. तो बोले नहीं सर कन्विंसिंगली कर लेंगे. तो जब हमने एक्शन एग्जीक्यूट करना शुरू किया तो हमने ये डिसाइड किया कि इसको पागलपन से भी ज़्यादा हद तक लेकर जाना पड़ेगा कन्विंस करने के लिए. करते वक्त हम कन्विंस हो गए थे. शूट करते वक्त मैं कम्प्लीटली कन्विंस हुआ कि क्योंकि जिस तरीके से जैकी कैमरा को ऑपरेट कर रहा था और डायरेक्टर्स एंगल से शूट कर रहे, तो वो कन्विंसिंग लग रहा था कि ये आदमी किसी को अपने आसपास आने नहीं दे रहा. एक घायल शेर की तरह 360 टर्न्स करते हुए अपने अपोनेंट्स को 1 by 1 ले रहा है. तो कुछ क्वेश्चंस जो क्विक्स मैं आपसे पूछूंगी वो ये है कि लिंक्डइन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इसमें से आपको कौन सा प्रेफरेबल लगता है, या फिर आपका गो टू कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? लिंक्डइन. क्यों? क्योंकि वहाँ लोग सुनते हैं,
वो दुनिया बहुत ही काम और बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल से भरा हुआ दुनिया है। और मैं खुद ब्लॉग करता हूँ जी, और हफ्ते हफ्ते लिखता हूँ, एंड रिस्पॉन्स और रिएक्शंस अच्छे हैं। तो जहाँ आपको अच्छे रिएक्शंस मिलते हैं और अच्छा एडवाइस मिलता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आई थिंक उसी प्लेटफॉर्म में मैं बिलीव करूँगा। ओके सर, जेन जी स्लैंग्स जो हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुछ नहीं पता मुझे। आप कुछ भी बोलोगे तो मैं कंफ्यूज्ड ही रहूँगा। तो ये आपसे घर में कितनी बार बात की जाती है या फिर? नहीं, मेरे बच्चे ऐसे बात ही नहीं करते। आपस में मैसेजिंग करते होंगे लेकिन वैसी बात ही नहीं करते। तो आप बताइए कि गोट अगर आपने सुना हो? हाँ, दैट इज द गॉड ऑफ ऑल, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। या तो मैं विराट के लिए हमेशा सुनते रहता हूँ, एंड आई थिंक दैट्स अ जस्टिफाइड टर्म फॉर हिम। ओके, कभी ऐसा कोई स्लैंग आपको किसी ने यूज़ किया हो, जैसे लेट मी BRB और लेट LMK, ऐसा कुछ यूज़ किया और आप कंफ्यूज हो गए हो? मैं तो हमेशा, अभी भी आप बोल रहे हो तो मैं कंफ्यूज हूँ। तो अगर किसी ने बोला तो मैं बोलूँगा क्यों, क्या, यू नो। सो और हमें तो ऐसे लगता है कि ये कहीं गाली तो नहीं दे रहा है मुझे, यू नो, नेगेटिव तो नहीं बोल रहा है। ओके सर, आजकल OTT का, जैसे ये भी हम OTT पे ही देखने वाले हैं, तो कौन से कंटेंट ऐसे हैं जो आपको अमेज करते हैं? आई थिंक यू नो, हंटर जैसे, मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो जॉनर, एक्शन, एक्साइटमेंट। तो या तो मैं फॉर मी नार्कोस वर्क्स फॉर मी, और फॉर मी यू नो फॉदर वर्क्स फॉर मी, या मैं Amazon से you know, something to do with nature, animals, travel, interiors, gardening, उन चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है. So then I move into that kind of space, reality space about interiors and gardening and landscaping. वो मुझे बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि वो लाइट भी होता है और आधा घंटा 1 घंटा देखने के बाद आप बंद भी कर सकते हो. ओके, अभी भी आप क्या प्रेफर करते हैं, डायरेक्ट कॉल करना या फिर वॉइस नोट या मैसेज छोड़ देना? दोस्त हो तो डायरेक्ट कॉल अगर काम हो, लेकिन अगर विश करना है किसी को तो पर्सनल नाम और वॉइस नोट के साथ, क्योंकि वो उसमें एक पर्सनल फीलिंग होती है. एंड व्हेन यू रीड, मैं जब ईमेल पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत कर्ट लगता है, लेकिन अगर मैं आपको फ़ोन करके आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ बेटा देखो, लिसन, वो टोन में एक वार्मथ होती है, और वार्मथ के लिए ही सब तरस रहे होते हैं, यू नो. ओके, जब भी आप अगर चैट करते हैं और आपको कम शब्दों में कुछ बयां करना होता है तो कौन सा इमोजी आप यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा? चैट करते वक्त ख़त्म करने में मैं इमोजी ही नहीं भेजता. मैं एक 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, अपने आप वो चैट बंद हो जाता है. फिर भी अगर कभी इमोजी अगर आपने यूज़ करना हुआ तो कौन सा आप यूज़ करते हैं? मेरा अपना खुद का है, विद हैंड अप लाइक दैट, वैसे. ओके, अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई वीडियो ली है या फिर कोई पिक्चर ली है और आपको लगा है कि ये आपको पर्सनली चाहते हो आपकी ये सोशल मीडिया पे जाए, ऐसा कभी हुआ है? पिक्चर या वीडियो, कोई कुछ भी? ऑल द टाइम. कुछ ऐसा जो आप? मेरा खुद का नहीं, जनरल जो मैं वीडियोस लेता हूँ, अगर लैंडस्केपिंग के बारे में हो, स्पेशली मैं जब ट्रैवल करता हूँ और मैं शूट के लिए जाता हूँ और मुझे लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत लगता है. जैसे मैं अभी मनाली गया था तो सिसु में शूटिंग कर रहा था, तो मुझे लगा था कि ये जन्नत है. हम दुनिया की बात करते, इंडिया इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, तो मैं हर सेकेंड पोस्ट कर दूँगा टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड वाई वी शुड, टूरिज्म शुड बी ओनली इंडिया एंड नोवेयर एल्स. ओके, लास्टली से यही जानना चाहूँगी सर, जैसे ट्विटर का वर्ल्ड है, आजकल कोई भी कुछ भी ट्वीट करता है और वो ट्रेंड करता है, जो कि एक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है. अभी हाल फिलहाल में जब हम हेरा फेरी की बात कर रहे थे तो आप भी ट्रेंड कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपके जो डायलॉग्स हैं, जो पंच लाइन्स हैं, वो अभी भी लोग उसे यूज़ करते हैं, उसे रिक्रिएट करते हैं. तो ये आप कैसे देखते हैं? पॉजिटिवली देखता हूँ, मीम्स भी उतने ही बनते, तो हर चीज़ को पॉजिटिवली देखता हूँ, क्योंकि नेगेटिव देख के फ़ायदा ही नहीं है. क्योंकि अगर कोई मेरे बारे में और हेरा फेरी के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, हेरा फेरी का एक्टर तो मैं हूँ, सक्सेस मैंने एंजॉय की, तो उन्हें क्या पता है कि व्हाट इज़ इट एंड टू बी अ पार्ट ऑफ हेरा फेरी. बट फॉर हेरा फेरी में हमेशा मैंने प्यार ही देखा हुआ है, तो इट्स अ ब्रिलियंट फीलिंग. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए. दिस इज स्नेहिल यादव फॉर ABP न्यूज़. एंड दिस इज द एंड.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।